हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स वे पे। आज हम फिर आपको हिंदी व्याकरण का दूसरा टॉपिक कहें तो जिसको हम बताए थे वर्ण विचार, उसमें आपको आधा पढ़ाए थे, स्वर वर्ण तक बताए थे और ये आज दूसरा वीडियो है, यानी पार्ट 1 वीडियो आपका अपलोड हो चुका है। तो अगर आप पहले वीडियो को देख चुके हैं तो आप सेकेंड वीडियो देख सकते हैं और इसमें हम आपको बताने वाले हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण होता क्या है, हम दो भाग में इसलिए बता रहे हैं ताकि आपका जो भी एक तौर पे कहा जाए जो भी डाउट है वो आसानी से आप क्लियर कर सकें। ठीक है, एक भाग इसका और आपको हम लेकर के आएंगे, इसमें पूरे हम वर्ण विचार को खत्म करेंगे, लेकिन आपको एक उच्चारण स्थान का टॉपिक जो है बिल्कुल उससे प्रश्न आते हैं तो हम आपको आगे एक और वीडियो लेकर आएंगे केवल उच्चारण स्थान के लिए। ठीक है, तो इसीलिए आप घबराइएगा नहीं, उच्चारण स्थान हम इसमें बता नहीं रहे हैं। तो चलिए हम आपको स्टार्ट करते हैं कहां से, तो व्यंजन वर्ण से। आपका आ गया व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? पहला चीज कि जिस वर्ण का उच्चारण अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी कि हम इस व्यंजन में किसी दूसरे का सहारा लेते हैं, उसे कहते हैं क्या चीज? व्यंजन वर्ण। क्या कहते हैं प्यारे साथी? व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या 33 होती है। कौन कौन होती है? तो अगर आप क से लेकर के अगर ह तक लिखते हैं तो इसकी संख्या टोटल कितनी हो जाएगी? 33 हो जाएगी। कैसे होगी? तो देखिए, जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए क ख ग लिखेंगे क च ट अत और प। ठीक है, तो इसमें टोटल आपका अगर इसमें होता है कितना, तो 5 यानी 50 25, टोटल इसमें 25 को हो गया। उसके बाद आप लिखेंगे य र ल व और उसके बाद तालाबे स मूर्धन्य स दंती स और ह। 25 26 27 28 29 30 31 32 और 33, यानी कि यहां तक अगर आप लिखिएगा तो कितना टोटल संख्या होगा? 33 हो जाएगा। कैसे? तो आप देखिए कि अब हम बढ़ते हैं कि इसमें अब कहा जा रहा है कि व्यंजन वर्ण की जो संख्या होती है 33 होती है। ठीक, दूसरा चीज कि अन्य वर्ण की सहायता से इसका उच्चारण किया जाता है। अब कैसे किया जाता है? तो देखिए, अगर हम बात करें क का, तो क में बोल रहा है का बोल रहे हैं प्यारे साथी? क। इसमें अ भी हम ले रहे हैं, यानी कि अ अगर ले रहे हैं तो आप स्पष्ट रूप से इतना तो जानते ही हैं कि अ हमारा कौन व्यंजन हो जाएगा प्यारे साथी? अ हमारा हो जाएगा स्वर वर्ण। कौन वर्ण हो जाएगा? तो स्वर वर्ण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ रहा है। ये जो है क हलंत, ये आपका क्या हो जाएगा? व्यंजन वर्ण। ठीक है, अब यहाँ पे आपका पूछा जा रहा है कि व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है या अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है। यानी एक तौर पे कहें तो इसमें हम क्या क्या मिलकर बना है, तो अ मिल करके क्या बना है? पूरा क बना हुआ है। अ कौन व्यंजन है? तो स्वर वर्ण है आपका, व्यंजन नहीं है, हालांकि क्या है? स्वर है। और जब स्वर है तो स्पष्ट रूप से क्या कहलाएगा? एक तौर पे जब इसमें व्यंजन वर्ण के साथ मिला हुआ है तो क्या कहलाएगा? आपका व्यंजन वर्ण। यानी कि हम अगर एक तौर पे कहते हैं तो ये जो क है ये किससे मिलकर बना है? क हलंत और अ से मिलकर बना है। अ है स्वर वर्ण, और जब स्वर वर्ण का सहायता लेना पड़ रहा है तो अभी क्या कह रहा है? व्यंजन वर्ण। इसकी टोटल संख्या कितनी होती है प्यारे साथी? तो 33 होती है। आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है। कौन कौन होती है? तो आपका क से लेकर के और कहां तक? ह तक होती है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका व्यंजन वर्ण के भेद। व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन। इसके अलावा अगर हम चाहें तो हम आगे एक और जान सकते हैं। आगे है आपका द्विगुण व्यंजन। कौन व्यंजन प्यारे साथी? द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन का नाम है दूसरा उदित व्यंजन। कौन व्यंजन? उदित व्यंजन। या कहें हम तारण जात व्यंजन। तारण जात व्यंजन। क्या कहें प्यारे साथी? तारण जात व्यंजन। ये जो होता है इसकी संख्या 2 होता है। एक होता है ड और ढ। यही 2 जो होता है इसकी संख्या होता है किसका? व्यंजन वर्ण का। यानी कौन व्यंजन वर्ण? यहाँ पे लिखे हम कौन? तो द्विगुण व्यंजन वर्ण कहें, उदित व्यंजन वर्ण कहें या तारण जात व्यंजन वर्ण कहें। आपका इसकी संख्या कितना होता है? तो 2 होता है। यहां तक उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ रहा है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसके बाद आपका आता है एक, आपका प्यारे साथी कौन आता है? तो आपका आता है संयुक्त व्यंजन। कौन आता है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन आता है प्यारे साथी? संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन कौन कौन होता है देखिए हम आपको बताते हैं। एक होता है आपका छ। क्या होता है? छ। उसके बाद
त्र, ज्ञ और उसके बाद आता है आपका स्र। ठीक है, यहां तक कौन कौन हो गया? 4 हो गया, छ, त्र, ज्ञ, स्र। तो ये जो स्र है, स हलंत प्लस र से मिलके बना है आपका, और ये जो है ज हलंत और य से मिलके बना है। ये है तो त हलंत और र से मिलके बना है, और ये जो है क हलंत और मूर्धन्य स के सहयोग से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपसे कोई प्रश्न करता है कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो आप स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि इसकी संख्या होती है 4। कौन कौन होती है? तो आपका लिखे हैं छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है, आगे हम देखते हैं। इसके बाद हम लिखे हैं आपका इसमें अस्पर्श व्यंजन। तो पहले हम किसके बारे में जानेंगे प्यारे साथी? तो अस्पर्श व्यंजन के बारे में जानेंगे कि अस्पर्श व्यंजन होता क्या है, अस्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम आपको कह दें कि अस्पर्श व्यंजन कितना नंबर प्यारे साथी? तो 1 नंबर, यानी कि हम क्या कह दें? अस्पर्श व्यंजन। कौन व्यंजन? अस्पर्श व्यंजन। अस्पर्श व्यंजन की अगर हम बात करें तो हम यहाँ में परिभाषा अगर लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं, या आप आसानी से इसके बारे में सुनिए, हम बता रहे हैं। जिस वर्ण का उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओठ के परस्पर सटने से किया जाता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या 25 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। यानी कि एक तौर पे हम कहें तो मान लीजिए कि अगर हम यहां से कहें क, च, ट, त और प, यानी कि इसमें आएगा क से अंग तक, इसमें आएगा य तक, अण और न और म। ठीक है, यानी कि 5-5 सब में आएगा, 5-5 के रेशियो में ही चलेगा। 5-5 इसमें वर्ग में सब 5-5 अक्षर होंगे। आज जब होंगे तो इसमें 5, यानी अगर यहाँ पे 5 होता है, अगर हम इसमें गुना करते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा? 25। यानी स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है प्यारे साथी? तो 25 होती है। अब कौन कौन होती है तो देखिए, हम आपको एक बार फिर से लिख के दिखाते हैं ताकि और डीप से आप समझें और आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तब वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपका जो भी समस्या हो रहा है इस समस्या को दूर किया जा सके। ठीक है, हम कह दे ख, ग और घ और अंग। ठीक है, छ, ज, झ और य, ठ, ड, ढ और अण, द, ध, न, नहीं गड़बड़ा गया, त थ होगा ना यहाँ पे, एक सेकेंड, त उसके बाद थ, द और ध और न, फ, ब, भ और म। ठीक है, ये देखिए अगर आप इसको गिनेंगे तो एक है 5, अभी आपको बताए हम, फिर दूसरा में कितना है 5, फिर इसमें 5 यानी 50, 25, टोटल कितना संख्या हो रहा है? 25। हम आपको बताएं कि जिस वर्ण का उच्चारण, किस वर्ण का उच्चारण? जिस वर्ण का उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओष्ठ के परस्पर सटने से किया जाता है उसे हम कहते हैं व्यंजन वर्ण। ठीक है, व्यंजन वर्ण की संख्या जो होता है 33 होता है, 25 होता है। कितना होता है? 25 होता है। अब 25 कौन कौन होता है तो देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं। अब आपको बोले कि हम अभी बताएं कि जिस वर्ण का उच्चारण किससे किससे, तो देखिए हम पहले बताएं कि कंठ, कौन सी प्यारे साथी? कंठ, तालु, मूर्धा, क्या चीज? मूर्धा, दांत और ओष्ठ के परस्पर सटने से किया जाता है। ओष्ठ का है या होठ का है, बात बराबर है, किया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। आपका ये हो गया स्पर्श व्यंजन। अब आपसे कोई पूछ देगा, देखिए यहाँ पे आप उच्चारण स्थान तो टॉपिक लेके आएंगे, लेकिन अभी मैं इसमें थोड़ा सा आपको जो बात है तो बता दे रहे हैं, लेकिन आगे हम उच्चारण स्थान के लिए लेकर के आएंगे। ठीक है, ये आपका हो गया, यानी कि क से लेकर के अगर घ तक पूछता है, अंग, य, अण, आ, न, म, इसका उच्चारण होता है आपका नासिका। ये बहुत रेयर केस में पूछता है। ठीक है, इसका उच्चारण क्या होता है? नासिका होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि प वर्ग का, यानी कि इसको हम लोग टोटल एक तौर पे कहें तो पूरा शॉर्ट में बोलेंगे तो पवर्ग, इसको बोलेंगे तवर्ग। ठीक है, इसको बोलेंगे टवर्ग।
ठीक, इसको बोलेंगे चवर्ग, ठीक है, इसको बोलेंगे कवर्ग। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन किया जा सकता है, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग किस व्यंजन का उदाहरण है? तो आंसर का होगा अस्पर्श व्यंजन। क्या होगा प्यारे साथी? अस्पर्श व्यंजन। आपसे पूछा जाएगा कि पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो ओठ कहें या होठ, ठीक है। उसी प्रकार से तवर्ग का उच्चारण क्या स्थान क्या है, तो दांत। तवर्ग का मूर्धा, चवर्ग का तालु, कवर्ग का कंठ, ठीक है। अगर आपसे केवल ये पूछ दे कि क का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ, च का उच्चारण क्या है, तो तालु, द का उच्चारण स्थान क्या है, तो दांत, भ का उच्चारण स्थान क्या है, तो ओठ। अगर केवल म का उच्चारण स्थान पूछता है तो क्या मारेंगे, नासिका। लेकिन अगर ऑप्शन में नासिका नहीं है, अगर ओठ दिया है, होठ दिया है, तो आप वही मारेंगे। ऑप्शन आपको देगा ए और बी दोनों, अगर दोनों देगा, अगर ई और ई दोनों देगा तो ए और बी दोनों देगा ऑप्शन में, ठीक है। उम्मीद है कि आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। फिर हम अब आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या है, तो अगला है प्यारे साथी आपका 2 नंबर पे आता है अंतस्थ व्यंजन। कौन व्यंजन? अंतस्थ व्यंजन। अब हम बात करें किसकी, तो अंतस्थ व्यंजन की। चलिए अंतस्थ व्यंजन आपको दिखाते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो आपका होता है ये क्या, य, र, ल और व। इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इसके बाद आपका आया था कौन चीज प्यारे साथी, तो उष्म व्यंजन। 3 नंबर पे कौन है, तो आपका है 3 नंबर पे उष्म व्यंजन। कौन व्यंजन? उष्म व्यंजन। कौन व्यंजन साथी? उष्म व्यंजन। इसकी भी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। यानी कि कहे तो हम कौन कौन, 3 गो स और 1 गो ह, ठीक है। इसका जो उच्चारण होता है रगर या घर्षण से होता है। किसका उच्चारण? इसका। जब आप बोलेंगे स, तलावे स, मूर्धने स, द्वंती स, ऐसे अगर आप बोलते हैं तो आपका पूरा बिल्कुल मुंह जो है उसमें रगर या घर्षण करेगा। और जब रगर या घर्षण से होगा तो ये क्या कहलाएगा, उष्म व्यंजन। पूछेगा कि स का उच्चारण रगर या घर्षण से किस वर्ण का उच्चारण होता है, तो उष्म व्यंजन। इसकी संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। कौन कौन होती है, तो 3 गो स और 1 गो ह। संधि में आपको टॉपिक पढ़ाएंगे हम, तो उसमें बताएंगे कि अंतस्थ व्यंजन बदल जाता है किसमें, उष्म व्यंजन बदल जाता है। अब कैसे बदलता है, अंतस्थ व्यंजन के जगह पे उष्म व्यंजन आता है, उष्म व्यंजन की जगह पे अंतस्थ व्यंजन आता है। किस प्रकार से आता है उसके बारे में हम उसमें चर्चा करेंगे, संधि जब पढ़ाएंगे तब। उम्मीद है कि आपको यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट कीजिए कि अच्छे समझ में आ रहा है। यहां तक हम समझ लिए उष्म व्यंजन क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है, देखिए हम अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला है आपका स्वर तंत्रियों में। स्वर, एक सेकंड इसको हम थोड़ा सा मिटा दें। इसके बाद आपसे पूछेगा कि स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजन वर्ण के भेद। कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर व्यंजन वर्ण के भेद। कंपन के आधार पर व्यंजन वर्ण के भेद। किसका भेद जी? व्यंजन वर्ण के भेद। तो व्यंजन वर्ण के कितना भेद होता है? 2 भेद होता है। कौन कौन होता है? तो आपका एक पहला हो जाएगा प्यारे साथी स्पष्ट रूप से, एक सेकंड सॉरी, पहला आपका हो जाएगा क्या चीज, पहला हो जाएगा घोष। क्या होगा? घोष। देखिए कैसे, तो 1 नंबर आपका हो जाएगा क्या चीज, घोष। क्या होगा प्यारे साथी? घोष। दूसरा क्या हो जाएगा? अघोष। क्या होगा? अघोष हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपका आता है, अब घोष और घोष में अगर हम अब अंतर देखें तो अंतर देखिए कैसे देखा जाता है। एक साइड हो गया क्या चीज प्यारे साथी? घोष। दूसरा क्या हो गया? अघोष। क्या हो गया? अघोष। अब देखिए इसमें 1 नंबर आता है सभी स्वर, यानी कि सभी स्वर क्या होते हैं, घोष का दूसरा नाम सघोष भी होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें आता है क्या चीज, तो सभी स्वर। क्या आता है? सभी स्वर। दूसरा आता है प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण। कौन कौन आता है? प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण। उसके बाद आपका इसमें आता है 3 नंबर की अगर हम बात करें तो इसमें आएगा य, र, ल, व और 1 आता है ह। 5 गो इसमें हो गया।
उसके बाद आपका इसमें आएगा क्या चीज, तो इसमें आ जाएगा आपका प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय, प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय। ठीक है, दूसरा आपका आ जाएगा, दूसरा आपका इसमें आ जाएगा क्या चीज प्यारे साथी, तो आपका आ जाएगा 3 गो 100। क्या आएगा? 3 गो 100। अब ये होता क्या है, हम अभी क्या समझा रहे हैं ये आपको अच्छे समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम इसके बारे में हम आगे बताएंगे। यानी कि आपसे क्वेश्चन करेंगे स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो 2 होते हैं, एक होता है घोष, दूसरा होता है अघोष। ठीक है, इसके बाद आपका है घोष सघोष। ठीक है, 1 सेकेंड रुकिएगा आप लोग, थोड़ा सा माइक ऑन है। Welcome to MC Music. देखिए आगे हम घोष अघोष बता दिए। अब देखिए घोष अघोष में आपका ये सभी स्वर तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण और ये कहाँ कैसे नोट करेंगे, तो देखिए हम इसमें अब बताते हैं। सभी स्वर आप याद कीजिए, अगर आप पहला क्लास देखे हैं तो आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था कि सभी स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। और कौन कौन होती है, तो अ से लेकर के और कहां तक होती है प्यारे साथी, तो अ तक होती है। ठीक है, अ से अ तक अगर होती है यहाँ पे किसकी संख्या, तो स्वर वर्ण की संख्या होती है। किसकी संख्या होती है? स्वर वर्ण की। ये कितना हो गया? 11। अब हम लिखेंगे एक साइड, अब यहाँ पे चर्चा कर लिए किसकी, तो घोष की। अब देखिए इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आपके कंपटीशन में भी पूछता है यहाँ से क्वेश्चन, तो यहाँ से समझिएगा अच्छे से, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका न छूटे। मेरा कोशिश है कि आपको पूरे अच्छे से बताए। ठीक है, तो आप अच्छे से समझिएगा ताकि आपका कोई भी दिक्कत न हो। ठीक है, अब अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? अंतस्थ व्यंजन हम लिखे थे कि य, र, ल और व आएगो लिखे थे, क्या चीज प्यारे साथी, तो ह लिखे थे। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे चले तो क और यहाँ पे ख और ग, घ और लिख दिए क्या चीज, अंग। उसके बाद च, छ, ज, झ और य, ट, ठ, ड, ढ और अण, त, थ, द, ध, न। उसके बाद आ गया प, फ, ब और भ और म। अब देखिए हम आपको लिखवाए थे, आप पीछे देखे भी हैं, अच्छा है नहीं भी देखे तो एक बार फिर से देख लीजिए। हम आपको लिखवाए क्या चीज, तो सभी स्वर लिखवाए हैं। उसके बाद प्रत्येक वर्ग का तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण लिखवा है। आइए हमको तो आपको लिखी दी अंतस्थ व्यंजन में, तो देखिए समझना कैसे है, तो आप यहाँ पे आइए। हम यहाँ पे कहें प्रत्येक वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम, यानी कि तृतीय। ठीक, ये हो गया, तो आपका हो गया चतुर्थ ना जी। इसके बाद क्या हो गया, तो पंचम हो गया। ठीक है, अब बताइए कि इसमें है 5 गो, तो 3 गो में कितना होगा, 15। अब 15 और यहाँ पे क्या है 5 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, और हम इसमें प्लस करते हैं तो स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है प्यारे साथी, तो 11, यानी टोटल हमारा कितना हो रहा है, 31। आपसे प्रश्न कैसे करेगा कि ध किस व्यंजन का उदाहरण है, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, तो आप क्या मारिएगा, घोष। या पूछ दिया आपसे, मान लीजिए कि ह कौन वर्ण है, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। ठीक है, उसी की तरह से पूछ दिया आपसे क्या चीज, घोष, अघोष, तो आप क्या मारिएगा, घोष। उम्मीद है कि यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि घोष की संख्या कितनी होती है, तो 31 होती है। कैसे होती है, तो बता सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का तृतीय चतुर्थ और पंचम और ये और ह और सभी स्वर, ये टोटल हम लिखेंगे, मिलाएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 31 हो जाएगा। ठीक है, आगे आपका आते हैं हम अगला है आपका अघोष। अगला क्या है प्यारे साथी, अघोष है। अगला क्या है, अघोष। अब देखिए हम अघोष के बारे में चर्चा करते हैं। अघोष में आपका हो जाएगा इसी तरह से, हमको फिर क ख लिखना पड़ेगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। अब ख, ग, घ और अंग। उसी प्रकार से च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ और अड़, त, थ, द, ध और न। उसके बाद प, फ, ब और भ और
म, ठीक है। यहाँ पे हम आपको लिखवाए थे, याद कीजिए कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय, यहाँ पे लिखवाए हैं प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय और 3 गो स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 गो स, यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं कौन कौन, 3 गो स, ठीक है। अब देखिए प्रथम और द्वितीय यानी इसमें हो गया 5 गो और इसमें हो गया कितना प्यारे साथी, 5, टोटल कितना हो गया 10, और यहाँ पे क्या है 3, यानी कि 10 और 3 टोटल कितना हो जाएगा प्यारे साथी हमारा 13, यानी घोष की संख्या आपसे कोई पूछता है तो कितना टोटल संख्या होगा 13 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका एक और टॉपिक आता है कि श्वास वायु के मात्रा के आधार पर, श्वास वायु के मात्रा के, श्वास वायु के मात्रा के आधार पर व्यंजन वर्ण के भेद, आधार पर व्यंजन वर्ण के भेद, व्यंजन वर्ण के भेद कौन कौन होता है, तो 2 गो होता है। एक होता है आपका अल्पप्राण, एगो क्या होता है प्यारे साथी, तो आपका होता है एगो अल्प प्राण, दूसरा होता है प्यारे साथी महाप्राण, महाप्राण, ठीक है। यही 2 आपका क्या होते हैं, श्वास वायु के मात्रा के आधार पर व्यंजन के क्या होते हैं प्यारे साथी, भेद। इसमें भी अगर आप अंतर लिखिएगा तो इसमें फिर हम अंतर लिखना स्टार्ट करें। देखिए एक साइड हो गया क्या चीज, तो अल्प प्राण, एक साइड क्या हो गया अल्प प्राण, दूसरे साइड क्या हो गया महाप्राण। तो 1 नंबर आपका हो जाएगा अल्प प्राण में आपका प्रत्येक वर्ग का प्रथम और तृतीय और पंचम वर्ण, प्रत्येक वर्ग के प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण, उसके बाद होता है अंत अस्त व्यंजन, इसमें हो जाएगा प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण, उसके बाद इसमें हो जाएगा आपका उष्म व्यंजन, क्या हो जाएगा उष्म व्यंजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम इधर आते हैं, तो देखिए हम क ख ग हमको लिखना पड़ेगा, फिर से क्या लिखना पड़ेगा क ख ग घ, अगर आप यहाँ पे समझ जाते हैं तो अच्छा है। अब हम देखिए यहाँ पे आपको हम शॉर्टकट मार रहे हैं क च ट त और प। अब पहले में आपको हम समझा दिए किसको किसको कैसे घेरना है, ठीक है। हम इसको इसीलिए लिखे हैं ताकि आपको शॉर्टकट में आसानी से समझा दें। अब देखिए इसमें हम लिखे हैं क्या चीज प्यारे साथी, तो आपका प्रत्येक वर्ग के प्रथम तृतीय और पंचम, तो एक वर्ग में कितना था प्यारे साथी, तो 5, तो 3 वर्ग में कितना होगा 5 5 10 5 15, यानी 3 वर्ग में, एक वर्ग में था ना 5, कैसे एक वर्ग में 5 था, तो देखिए यहाँ पे हम आपको लिखे हैं एक वर्ग, यानी यहाँ पे क्या ये 5 है, ये कितना है जी 5 है, तो उसी तरह से 3 वर्ग में कितना होगा 15 होगा, यानी 5 इसमें, तो प्रत्येक वर्ग प्रथम और ये तृतीय और पंचम, यानी इसमें 5 इसमें 5 और इसमें 5, यानी टोटल हो गया कितना, तो 15। और 4 गो आपका होता है य र ल ल और व, इसको हम लोग बोलते हैं, अभी बताया आपको अंतस्थ व्यंजन, तो 15 और 4 कितना हो गया 19, यानी कि अल्प प्राण की संख्या आपसे अगर पूछता है कि कितना होता है तब कितना बताइएगा 19 होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करें किसकी, तो आगे आप दूसरा महाप्राण, तो महाप्राण एक वर्ग में कितना होता है, तो 5 होता है, 2 वर्ग में 10, यानी टोटल यहाँ पे कितना हो गया प्यारे साथी, तो 10 हो गया, ठीक। और उसके बाद आपका था उस व्यंजन 3 गो स और 1 गो ह, तो 3 स और 1 ह होता है, तो 4 गो हो गया और 10 गो हो गया, यानी टोटल हम कहें तो टोटल महाप्राण की संख्या कितनी होती है प्यारे साथी, तो 14 होती है। कैसे होती है, आप उसी तरह से क ख ग लिख करके और आसानी से उसको डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा है। और आपका एक और टॉपिक इसमें बच जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिपि। क्या बोलते हैं प्यारे साथी, तो लिपि, क्या बोलते हैं लिपि। अब इसमें आप लिख सकते हैं परिभाषा कि मनुष्य अपनी भाषा को जिस दिशा में प्रकट करता है उसे लिपि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं प्यारे साथी, लिपि कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो जैसे में हम चाहें तो लिख सकते हैं देवनागरी लिपि। क्या लिख सकते हैं प्यारे साथी, देवनागरी लिपि। कैसे, तो देखिए जैसे में अगर हम चाहें तो जैसे में हम यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, जैसे में लिखे देवनागरी, उसके बाद गुरुमुखी,
न जी, या कह दे क्या चीज, फारसी, यहाँ पे फारसी डॉट डॉट आदि कर सकते हैं आप। ठीक है, यानी कि मनुष्य अपनी भाषा को जिस दिशा में प्रकट करता है उसे कहते हैं हम लोग लिपि। अब जैसे मान लीजिए कि मेरा ही कौन हाथ है, बायां हाथ है, ये दाहिना हाथ है, और हम इधर से लिखते हुए कहा जा रहा है, इधर जा रहा है। आज जब इधर से इधर जाते हैं हम कहा बाएं से दाएं जा रहा है, कहा जा रहा है बाएं से दाएं, तो हम ना कोई दिशा प्रकट कर रहे हैं। बाएं से दाएं हमारी दिशा है। हम अपने लैंग्वेज को लिख रहे हैं, हमने हिंदी भाषा को लिख रहा है, हिंदी भाषा को हम लिख रहे हैं, तो हमने भाषा को जब जिस दिशा में प्रकट करते हैं उसे हम लोग कहते हैं क्या चीज, लिपि। क्या कहते हैं प्यारे साथी, लिपि। अब कौन कौन सी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, देखिए एक तरफ आप बांट लीजिएगा क्या चीज, तो भाषा, एक तरफ क्या हो जाएगा, तो लिपि। एक तरफ क्या हो जाएगा प्यारे साथी, लिपि। एक तरफ आप इसमें हो जाएगा क्या चीज, हिंदी, क्या होगा, हिंदी। संस्कृत, क्या होगा प्यारे साथी, संस्कृत। उसके बाद क्या हो जाएगा, मराठी, क्या हो जाएगा प्यारे साथी, मराठी। नेपाली, क्या हो जाएगा, मराठी और नेपाली। ये जो हमारा भाषा है दोनों, ये किस में लिखा जाएगा, तो इसी लिखा जाएगा देवनागरी में लिखा जाएगा। किस में लिखा जाएगा, देवनागरी लिपि में लिखा जाएगा। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा आपका हो जाएगा पंजाबी भाषा। कौन भाषा होगा, पंजाबी। तो पंजाबी जो भाषा है वो बिल्कुल किस में लिखी जाती है, तो गुरुमुखी में लिखी जाती है। किस लिपि में लिखी जाती है, गुरुमुखी में लिखी जाती है। अब आगे हम अभी और इसमें लिखेंगे, इसीलिए इसको सिलेक्ट करके बढ़ा रहे हैं। अगला आपका आ जाएगा 3 नंबर, तो आपको 3 नंबर क्या आता है, तो उर्दू और काश्मीरी। उर्दू और कौन आता है, काश्मीरी आता है। तो उर्दू और काश्मीरी जो है आपका किस में लिखी जाती है, फारसी में लिखी जाती है। उसके बाद आपका एक और आता है अंग्रेजी। कौन आता है प्यारे साथी, तो अंग्रेजी आता है। हम लोग इसको लिखते हैं कैसे, तो रोमन लिपि में लिखते हैं। कौन लिपि, तो रोमन लिपि। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, तो रोमन है। उर्दू कश्मीरी की लिपि क्या है, तो फारसी है। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, तो गुरुमुखी है। संस्कृत का कह दे, हिंदी कह दे, मराठी कह दे, 21 भाषा में लिखी जाती है। किस लिपि में लिखी जाती है, तो क्या होगा आपका, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। एक और नोट में आप लिख लीजिएगा कि संसार की अधिकतम लिपियां बाएं से दाएं, यानी हमारी क्या हो गया, बायां, और इधर दाहिना, यानी कि बाएं से दाएं क्या की जाती है, लिखी जाती है। ठीक है, चीनी जापानी भाषाएं ऊपर से नीचे लिखी जाती है। जैसे हम ऊपर से नीचे लिख रहे हैं, उसी प्रकार से चीनी जापानी भाषाएं क्या की जाती है, ऊपर से नीचे लिखी जाती है। उम्मीद है कि यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसमें अच्छे से सीख पाए होंगे। लेकिन फिर हम आपके लिए एक और टॉपिक लेकर के आएंगे आगे, उच्चारण स्थान क्या होता है, आखिर किस वर्ण का उच्चारण कहाँ होगा, ग का उच्चारण स्थान कहाँ होगा, यरल का उच्चारण स्थान कहाँ होगा, सभी स्वर का उच्चारण स्थान क्या होता है, चंद्रबिंदु का उच्चारण स्थान क्या होता है, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है। ये सारी बात हमको बताएंगे आपको अगले वीडियो में। आपका बिल्कुल स्वागत है किस चीज में, तो टॉपर्स पे प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।